जय गुरुदेव। आज हम अध्याय 1 के श्लोक 10 को पढ़ने जा रहे हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षित पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी ये सेना असीमित है और भीष्म से भली भांति रक्षित है, किंतु उनकी सेना सीमित है और भीम पर आश्रित है। दुर्योधन ने यहाँ कहा कि हमारी सेना बहुत विशाल है, असीमित है और हमारी सेना बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है, भली भांति रक्षित है। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह उसका रक्षण कर रहे हैं। अब इस श्लोक में भीष्म पितामह के बारे में जानने की दो बातें हैं। पहली बात, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक भीष्म पितामह नहीं चाहेंगे उनको कोई भी युद्ध में मार नहीं सकता था। सेकेंड थिंग, भीष्म पितामह एक बहुत अच्छे वॉरियर थे। उन्होंने सहस्त्रों युद्ध लड़े और सहस्त्रों युद्ध जीते थे। दोनों गुणों के कारण भीष्म पितामह बहुत ही अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाते थे। उनको हरा पाना नामुमकिन था। दुर्योधन इसी बात से खुश होकर बहुत उत्साहित, एक्साइटेड फील कर रहा था और बहुत गर्वित फील कर रहा था। ही वॉज फीलिंग वेरी प्राउड कि भीष्म पितामह हमारे साथ हैं, हमारी सेना भी पांडवों की सेना से बड़ी है, हम तो इस युद्ध में पांडवों को बहुत आसानी से हरा देंगे। भीष्म ने कई युद्ध लड़े। उन्होंने युद्ध में परशुराम, जो कि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और महाविष्णु के अवतार थे, उनको भी युद्ध में हरा दिया, उनको भी युद्ध में परास्त कर दिया। तो भीष्म बहुत अच्छे वॉरियर थे, उन्हें युद्ध शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था। वहीं दुर्योधन कहता है कि पांडवों के पास उनकी तो सेना भी लिमिटेड है, छोटी है उनकी सेना हमारी सेना से। दूसरा, उनकी सेना सिर्फ भीम से रक्षित है। मतलब दुर्योधन सिवाय भीम के किसी को एज अ थ्रेट नहीं देख रहा था। वो सोचता था कि भीम ही है पांडवों की सेना में जिनसे थोड़ा डरने की आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि भीम बलवान है पर बहुत अच्छा योद्धा नहीं है, उसे युद्ध के बारे में इतना ज्ञान नहीं है जितना भीष्म पितामह को है। दैट गिव्स अस एन अपर हैंड। तो हम उनसे बेटर हो जाते हैं और हम ही युद्ध में जीतेंगे, ऐसा दुर्योधन को पूरा कॉन्फिडेंस था, बिकॉज ऑफ भीष्म पितामह बीइंग अ पार्ट ऑफ देयर आर्मी। तो 10वें श्लोक में इतना ही है। नेक्स्ट श्लोक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव।